हेलो एवरीवन, आई एम ईश्वरी। आई होप आप लोग को मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मुझे अच्छे से सब्सक्राइब भी किया है। बट आज जो है वो मैं आप लोग को कुछ नया सिखाने वाली हूँ। नया क्या, ये क्लास 11th का टॉपिक है जहाँ पे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी। अब तक जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो सभी कोई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ती है। लेकिन जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का, वो यही होता है कि अकाउंट्स क्या होता है। मतलब जब हम कॉमर्स की लाइन में आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट उठा रहे तो अकाउंट्स होता क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। तो आज मैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने वाली हूँ कि अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे मैंने 7 इम्पॉर्टेंट में अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में नॉर्मली छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू आप ये पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकते हो कि अकाउंटिंग जो है वो होता क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से बिजनेस की परिभाषा है। मतलब अकाउंटिंग का जो ये होल कॉन्सेप्ट है ये जनरेट भी कहाँ से होता है? हमारे बिजनेस से होता है। अगर हम लोग एक बिजनेस सेटअप करते हैं और उसमें हम लोग जब मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जहाँ पे आप मनी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट मीन्स दैट जहाँ पे आप फंडिंग लगा रहे हो, फंड्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स दैट जहाँ पे मनी की बात आएगी वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग में हम लोग जनरली हर तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी बिजनेस से हुआ रहता है। अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअल में पूरी लैंग्वेज जो है वो बिजनेस को डिटरमाइन करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंपनी में जिस भी चीज़ की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस में हमेशा अकाउंट्स को जोड़ेंगे। अगर हम कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट चला रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट चला रहे हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट चला रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो सबकी कैलकुलेशन के लिए हमको हमेशा मनी टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब अकाउंटिंग आप करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप काउंटिंग का यूज करोगे वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है क्या? अकाउंटिंग का, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। अकाउंटिंग सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, उसको इवैल्यूएट करता है, फिर उसको समराइज करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है, और देन जो ट्रांजैक्शन जिससे रिलेट करते हैं और फिर उसको उसके प्रॉपर अकाउंट में डालने का काम करता है। और इसके बेसिस पर हम जितने भी ट्रांजैक्शन डालेंगे वो सारे प्रॉपर अकाउंट में कैलकुलेट होंगे, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट का जो पूरा प्रोसेस है वो टैली अप करता है। थर्ड हमारा आता है अकाउंटिंग को हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग को फाइनेंशियल पोजीशन? क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे बिजनेस के फाइनेंस पोजीशन के बारे में बताता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंस क्या है, हमारी कंपनी का लास्ट का जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो ओवरऑल कंपनी की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मनी टर्म में करते हैं। मतलब बिना मनी टर्म्स के आप अकाउंट्स का यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को जिस भी तरीके का प्रोसेस को अडॉप्ट करना हो, जहाँ पे आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस में आप कहीं पर भी अगर एक रॉ मटेरियल से खरीदते हो तो वहाँ पे भी आप कैश का इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जहाँ पर आप कैश का इन्वेस्टमेंट करते हो तो इट मीन्स दैट कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो चला जा रहा है। अगर आप कोई सामान परचेज करते हो, उसके लिए अगर आप कोई एक्सपेंस देते हो या आप सैलरी दे रहे हो या फिर आप वेजेस पे कर रहे हो, तो ये सारे ट्रांजैक्शन क्या है? सब मनी के फॉर्म्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं कि जहाँ पे आप किसी को भी पैसा दोगे तो उसको न्यूमरल फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग सिर्फ मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग को हम लोग सेकेंडरी स्टेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अकाउंट्स को सेकेंडरी स्टेज? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसको सेकेंडरी कॉन्सेप्ट क्यों बोला जाता है, या फिर इससे पहले क्या चलता था। देखिए, पहले जो हम लोग बिजनेस चलाते थे उसमें क्या होता था, उस टाइम पे कोई भी कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लोग जनरली वहाँ पे क्या करते थे? हाथ से ट्रांजैक्शन करते थे,
और एक रजिस्टर बनाते थे जिसमें वो सारे प्रॉपरली बही खातों के बेसिस पर उसको अपना डायरेक्टली रिकॉर्ड करते थे। पुराने ज़माने में मुनीम होते थे जो हमारे पापा लोग अपॉइंट करते थे। वो लोग क्या करते थे, उन मुनीम से ही सारे काम की हिस्ट्री वगैरह लिखवाते थे, सारा बही खाता वो लोग एक रजिस्टर में लिखवाते थे। लेकिन आज के टाइम में इतनी फास्ट इकोनॉमिक्स सोसाइटी में लोगों के पास इतना समय नहीं है। धीरे धीरे जैसे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हो वैसे ही धीरे धीरे के टाइम इन्वेंशन कंप्यूटर का, जहाँ सारे फॉर्मेट प्रॉपर बने हुए रहते हैं और आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। जहाँ एंट्री पास आउट करोगे क्या मतलब क्या ये इजी फॉर्म मतलब इजी फॉर्म यानी आप यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन सही से कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड होगा तो आप उसको इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसीलिए अकाउंटिंग को सेकेंडरी बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा चलता था बुक कीपिंग का। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है कि अकाउंटिंग जो है वो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करता है। प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने का मतलब कि हमारी कंपनी के में जब ओवरऑल प्रोडक्शन कर तो हमारी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, फिर हमारी कंपनी ने लॉस कवर किया कितना लॉस कवर किया, और फिर हम ट्रांजैक्शंस को दोबारा से चेक कराते हैं हमारी मिस्टेक क्या है जिसके बेसिस पे हमारी कंपनी में लॉस कवर हो गया। तो उसको चेक करने के लिए द प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी यू आल्सो जस्टिफाई अबाउट द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो लगातार कंपनी में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, जितने एक्सपेंस हम लोग करते हैं कंपनी में, जैसे मशीनरी रिपेयर करना या फिर मशीनरी को खरीदना या फिर वेजेस पे करना या फिर सैलरी पेड करना, फिर इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हम किसी को कमीशन दे रहे हैं, तो ये सारे जो कंपनी के द्वारा किए जाते हैं वो सभी क्या है, एक्सपेंस को कंट्रोल करता है। इट मीन्स दैट जो आपके निजी खर्चे हैं आप वही करते हैं, जो एक्स्ट्रा फालतू खर्चे हैं वो कंपनी में एक्सपेंस के अकाउंट बनने लगते हैं तो उससे वो कंट्रोल कर लिए जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो लगातार एक्सपेंस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है जब हम अलग अलग तरीके के एक्सपेंस के अकाउंट्स को प्रॉपरली बनाते हैं। ये जो मैंने बताया ये पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंटिंग का, जिसको आप बेसिकली अच्छे से पढ़ सकते हो। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे माइंड रहेगी तो हम कहीं पर भी इसको बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्टिविटी इन अकाउंटिंग। ये बेसिक प्रोसेस है जिसको हम लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग में ऐसा क्या होता है। अकाउंटिंग में हर तरीके के ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक्चुअल में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस चीज़ का है और किससे रिलेट करता है। फिर हम सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली क्या करते हैं, उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। लगातार हम लोग क्या करेंगे की कोशिश करेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है, देन समझ करते हैं प्रॉपरली एक एक अकाउंट्स बना के, फिर उसको एनालाइज करने का काम करते हैं कि ये अकाउंट्स किस रिलेट करता है या फिर ये है कि नहीं। फिर उसको इवैल्यूएट भी हम लोग करते हैं कि इवैल्यूएशन जो हमारा प्रोसेस है कि जो मैंने अकाउंट बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं, देन उनको इंटरप्रेट करना सारे जितने कम्युनिकेटर्स हैं, और फिर लास्ट में कम्युनिकेटिंग का जो पोजीशन है वो चलता रहता है। तो अकाउंटिंग जो है वो इन्हीं 6-7 डिवाइसेस जो होती हैं या फिर 6-7 जो ये ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके थ्रू ही डिफाइन किए जाते हैं। उनके थ्रू डिफाइन करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि बिना इनके हम अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। अकाउंटिंग वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा बहुत पहले टर्म से चला आ रहा है। बस पहले टर्म में हम लोग इसको बुक कीपिंग के नाम से जानते थे और आज के टर्म में हम लोग इसको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। आई होप मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी, इससे आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट्स के बारे में अगर हमें छोटा सा भी डेफिनेशन लिखना हो तो जनरली हम क्या लिखेंगे, और इस छोटे से डेफिनेशन को अगर आप बड़े तरीके से बनाना चाहो तो भी इसको बना सकते हो, जो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं उनके थ्रू। आई होप जो मैंने ये प्रोसेस बताया वो सभी प्रोसेस आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्वेंशंस है, वो सब अकाउंटिंग के बताती रहूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।